वन सो आज हम एक्सेल में सीखने वाले हैं कि किस तरह से इमेज को इंसर्ट किया जा सकता है। ठीक है। सो यहाँ पे हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे हमें दिखेगा इलस्ट्रेशन। तो यहाँ पे हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब जैसे हमें कोई पिक्चर चाहिए तो प्लेस इन सेल चाहिए या प्लेस ओवर सेल चाहिए। तो यहाँ पे देखो प्लेस इन सेल का मतलब हो गया सेल के अंदर, अब प्लेस ओवर सेल मतलब उसके बाहर आउटर में। तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पर दिस पिक्चर और मैंने डिवाइस से लेना चाह रहा हूँ और डिवाइस से मैंने इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इमेज मेरे को चाहिए तो यहाँ पे मैं इसको जस्ट सिंपली ड्रैग कर लेता हूँ। यहाँ से एक इमेज पकड़ी मैंने और इसको इंसर्ट कर दिया। अब ये देखो ये बता रहा है कि इमेज के अंदर, अब मैं इसको मुझे बाहर की तरफ चाहिए तो ये इमेज के बाहर आ गया। ठीक है। तो मतलब सेल के बाहर आ गया। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, इसको साइज छोटी कर सकते हो। तो ये हमें थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो जब भी हम कोई भी प्रेजेंटेशन या एक्सेल शीट बनाते हैं तो हम उसमें अपना लोगो है, कंपनी का लोगो है या अपना एडवर्टाइज का कुछ करना है तो वो डाल सकते हैं, या फिर आपको कोई लोगो है, कुछ भी मतलब आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये जैसे मैंने अपना डाला है, जब मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ तो ये एक मेरा है। तो एक्सेल शीट में हम ये इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसके साथ में और क्या क्या कर सकते हैं, तो ये मैंने बताया था कि ये प्लेस इन सेल है। देखो प्लेस इन सेल, तो जब क्लिक करूँगा तो ये सेल्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है। तो कभी हमें इस तरह से भी रखने की जरूरत पड़े तो हम रख सकते हैं, अदरवाइज हम ये भी बेटर वे है, हम ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो पिक्चर फॉर्मेट में जाओगे तो ये रिमूव बैकग्राउंड का, तो आपको कभी भी जैसे कोई भी इमेज आपको बैकग्राउंड करना है, रिमूव करना है, तो एक्सेल में, वर्ड में, पावर पॉइंट में जाके सेम फीचर काम करता है, वो यहाँ जाके कर सकते हो, वो भी फ्री में। और आपको प्लस पेंट जो आपका होता है विंडो के साथ में, जो पेंट का जो एप्लीकेशन आता है उसमें भी रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन है। तो आपको मतलब अननेसेसरी इंटरनेट पे खोजने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे हम गए रिमूव बैकग्राउंड। तो यहाँ पे आप अब आपको कौन सा नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो यहाँ से देखो ये ऑटोमेटिकली इसने हाईलाइट कर दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन है मार्क एरिया टू कीप, मतलब जो एरिया आप रखना चाहते हो और जो एरिया नहीं रखना चाहते हो। तो सपोज मुझे ये नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करा और मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ तो ये देखो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो वो हम तब करेंगे जब हमारा ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम कीप चेंजेस कर देंगे, अदरवाइज डिस्कार्ड ऑल चेंजेस। ठीक है। तो ये हम वापस आ गए। वापस हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम ब्राइटनेस करनी है या कुछ भी करना है तो यहाँ पे हम अपने तरीके से इसको यहाँ पे रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे और भी इफेक्ट है, कलर है, ट्रांसपेरेंसी है, ये हमारे रिपोर्ट्स पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरह से चीज़ें चाहिए। ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से तो आप मतलब कुल मिला के बात है कि यहाँ पे आप उसको फॉर्मेट कर सकते हो, रीसेट करना है, ये चेंज करना है। ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कंप्रेस करना है, इसकी पिक्चर की साइज को कंप्रेस करना है, साइज को रिड्यूस करना है। तो मैंने जैसे कि बताया था कि आपको इंटरनेट पे जो ऑनलाइन सर्च है, सॉरी मतलब इंटरनेट पे जो भी एप्लीकेशंस हैं उनको यूज करने के बजाय आप माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू कर सकते हो, प्लस पेंट एप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हो। पेंट का मतलब विंडो में जो ऐप है पेंट का, वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आप पिक्चर स्टाइल है, अलग अलग तरीके का पिक्चर स्टाइल भी आप यूज कर सकते हो। मुझे कुछ ऐसा कुछ चाहिए तो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया और देखो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना। वापस से मैंने इस पर क्लिक करा तो पिक्चर फॉर्मेट में गए, पिक्चर इफेक्ट, लेआउट, वॉट एवर आपको जो भी ऐड करना है यहाँ पे करना है। अब वो टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ पे आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो हमें अभी ज़रूरत नहीं है तो हम वापस यहाँ पे गए और ये सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के मैं बताना चाह रहा था कि ये एक पिक्चर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, हम इंसर्ट पे गए, यहाँ पे आप शेप और आइकॉन्स भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। आपको इमेज जो जैसे शेप है, जहाँ से आपने शेप ऐड करा तो यहाँ पे आपने जैसे शेप, यहाँ पे कोई भी टाइटल देने के लिए आपने शेप कलेक्ट कर लिया। ठीक है। यहाँ पे तो ये शेप आपको देने के बाद ये इस शेप को भी आप अलग अलग तरीके से एडिट कर सकते हो। इसको मतलब पूरा अपने तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो। आउटलाइन है, जैसे मुझे आउटलाइन इसकी कुछ ग्रीन में चाहिए तो मैंने यहाँ पे ये ग्रीन दे दिया। ठीक है।
और इसका और कुछ कलर चाहिए मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास में ऑप्शंस हैं। सो यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये चाहिए तो मैंने ये चूज कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम शेप भी ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट में हम वापस जाएंगे। एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें आइकॉन भी हैं, 3D मॉडल्स भी हैं, ऑनलाइन हम यहाँ से कर सकते हैं। ऑनलाइन कोई हमें पिक्चर चाहिए तो यहाँ से भी हमें मिल सकता है ऑनलाइन पिक्चर। हम नेट पे भी जाके अपने सर्च कर सकते हैं अपने एक्सेल शीट में। ठीक है, एक मुझे जो चीज़ दिखानी थी वो आपको ये दिखानी थी कि स्क्रीनशॉट। तो आपके कंप्यूटर पे कोई भी स्क्रीनशॉट है आपको इसमें ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, स्क्रीन क्लिपिंग पे जाओ और ठीक है, ये जैसे मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, तो मैंने इसको क्या करता हूँ, या तो हम इसको कर लेते हैं या फिर हम वापस से अपनी जो भी मतलब स्क्रीन पे खुला होगा वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने जैसे ये सपोज मान लो कि मैंने ये कर लिया और तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेस्ट हो गया, देखो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नहीं है अपना स्क्रीनशॉट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। पर इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जो भी ऐड करना चाहते हैं वो आपके बैकग्राउंड में खुला होना चाहिए। तो मैंने गलती या बोलो कि या मुझे जो इमेज ऐड करनी थी वो ये थी, ठीक है, तो मुझे इसको ओपन रखना था। ओपन रख के ही मैं इसको वापस अगर मैं लेता तो ये डेफिनेटली क्लिप आ जाती। तो ये इस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं अपने एक्सेल में और अपना डेटा शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पिक्चर ट्रिक का वीडियो, जो हमें एक्सेल में किस तरह से इंसर्ट करना है, किस तरह से उसको फॉर्मेट करना है, वो सारी चीज़ें हैं। और और तो एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपको कोई इमोजी ऐड करनी है, ठीक है, इमोजी भी ऐड करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विंडो और डॉट प्रेस करोगे तो इमोजी का ऑप्शन आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये, ठीक है। तो ये आपका इजीली हो जाता है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई सारे जो होते हैं एक्सेल यूजर्स वो करते हैं कि इंटरनेट पे जाएंगे, वहाँ से इमोजी कॉपी पेस्ट करेंगे या व्हाट्सएप के थ्रू कुछ मतलब कॉपी वहाँ से पेस्ट करेंगे और फिर मतलब इतना सारा कटिंग करते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। उसको बेटर ये है कि आप विंडो प्लस डॉट प्रेस करोगे तो आपकी इमोजीज आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे जो भी इमोजीज आपको चाहिए वो यहाँ पे सारी अवेलेबल है, ठीक है, तो वो भी उसके लिए भी आपको इंटरनेट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, so that's about this video. I hope this video helps. Thank you for watching this video. Keep practicing. See you next video.